अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जो हमारा टॉपिक बी है उसका हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे हर्पिस सिम्प्लेक्स, पोलियो, मम्प्स एंड मीजल्स, कुछ वायरल डिजीज़ हैं, इनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस है उसको हम जो है वो कमिंग लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है हम इन 3 डिजीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि वायरल डिजीज़ हैं। ठीक है, इनके जो कॉजेज़ हैं, इनके सिम्टम्स, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमारे पास है हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है इसको हम सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। हर्पिस सिम्प्लेक्स, herpes simplex is caused by a herpes virus, ठीक है जी। और ये वायरस ऐसा होता है जो डीएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस ये एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्पिस वायरस जो है वो कौन सा वायरस है, आरएनए है या डीएनए। तो ये डीएनए वायरस है। इसके अलावा इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। जो वायरस है इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें टाइप 1 एंड टाइप 2, ये इसकी 2 टाइप्स हैं। अब जो टाइप 1 है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके सिम्टम्स अलग हैं और इसके जो डिज़ीज़ कॉज करने के जो मेथड्स हैं वो भी अलग हैं। और जो टाइप 2 वायरस है ये इससे टोटली डिफरेंट है। जो टाइप 1 वायरस है इसमें ज़्यादा तौर पर जो बॉडी में इन्फेक्शंस होती हैं वो होती हैं माउथ वगैरह पे, माउथ पे, ठीक है जी, यानी कि अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है, अपर पोर्शन पे। अब इसमें जो इन्फेक्शन है वो होती कौन सी है? इसमें इस तरह होता है कि जो हमारी एक्टोडर्मल टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के, एक्टोडर्मल टिश्यूज़, इनकी जो एपिडर्मिस की जो लेयर है, एपिथेलियल लेयर, इसके अंदर वास्कुलर लेयंस हो जाती हैं। वास्कुलर लेयंस यानी कि स्किन जो है वो जलना शुरू हो जाती है और उसमें वास्कुलर लेयंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। इन टिश्यूज़ में जो एपिथेलियल लेयर है, क्योंकि जो लेयर है उसके टिश्यूज़ होते हैं, तो इनके अंदर जो है वो वास्कुलर लेयंस हो जाती हैं। तो ये जो एक्टोडर्मल टिश्यूज़ है ये कौन से हैं? एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है जी, और डर्मल मीन स्किन, ठीक है जी, यानी कि स्किन के आउटसाइड जो पोर्शन होता है स्किन का उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्मल टिश्यूज़। तो उसमें जो है ये वास्कुलर लेयंस क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी अब आगे से जो वायरस है इसकी 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का जो वायरस है ये मोस्टली इफेक्ट करता है माउथ वगैरह के ऊपर, ठीक है, यानी माउथ में जो है वो वास्कुलर लेयंस, ये मोस्टली लिप्स के ऊपर, ठीक है, तो लिप्स, चिक्स वगैरह के ऊपर ये जो है वास्कुलर लेयंस हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम टाइप 2 वायरस को देखें तो टाइप 2 वायरस जो है ये अदर स्किन पार्ट्स को अफेक्ट करता है, जिसमें जेनिटल पार्ट्स, जेनिटल हर्पिस इसी को बोलते हैं, ठीक है जी। यानी जो टाइप 2 हर्पिस वायरस है ये जेनिटल हर्पिस भी होता है, यानी कि ये जेनिटल पार्ट्स जो हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो ये जो है ये ज़्यादा डेंजरस है, ये भी डेंजरस है, पर इनके जो क्योंकि हमने एक्चुअली देखना होता है कि जो वायरस है वो किस तरह से किस पोर्शन को अफेक्ट कर रहा है, बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो टाइप 1 की बात करें तो वो इस पोर्शन को अफेक्ट करेगा, टाइप 2 जो है वो इन पोर्शंस को जो है वो अफेक्ट करेगा, जिसमें हम उसको जेनिटल हर्पिस बोलते हैं। जेनिटल पार्ट्स जो हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है, टाइप 2 वायरस जो है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो अब जो क्योंकि लोकेशन के हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है कि जो वायरस है वो किस किस पोर्शन को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। अब इस तरह भी होता है कि हर्पिस जो है वो ब्रेन का भी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हर्पिस ऑफ ब्रेन, ठीक है जी। इसी तरह हर्पिस ऑफ
हर्पिस ऑफ आइज। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर तो बहुत कोई छोटा बच्चा है उसके अंदर अगर ये डिजीज़ हो जाए तो फिर हम उसे कहते हैं नियोनेटल हर्पिस, नियोनेटल हर्पिस। ठीक है जी, ये जो है ये छोटा जो बच्चा होता है उसके अंदर होती है, जो नियोनेट होता है उसे बोलते हैं नियोनेटल हर्पिस। तो ये डिपेंड करती है कि किस वक्त और किस टाइम पे किस यानी लोकेशन पे ये डिज़ीज़ जो है ये अकर हो रही है। इसके बारे में आपको ये बता दिया कि ये होता है, इसमें वायरस इसका ये है और इसकी 2 टाइप्स हैं। आगे से वायरस की टाइप 1 में ये काम होगा सारा, टाइप 2 में जो है वो ये सारा प्रोसीजर होगा। इसके अलावा अगर और किसी पार्ट को वो अफेक्ट कर रहा है तो उसमें हर्पिस ऑफ ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, आइज़ को कर सकता है, और अगर तो वो बच्चों में इफेक्ट हो रहा है तो वो नियोनेटल हर्पिस होगा, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। इसके बाद ये तुम्हारे पास हो गया हर्पिस सिम्प्लेक्स का। देन जो है वो हम बात करेंगे हमारा जो मम्प्स एंड मीजल्स। मम्प्स एंड मीजल्स, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये दोनों जो है ये डिजीज़, इनको हमने यहाँ पे स्टडी तो इकट्ठा ही करना है, पर इनकी जो कुछ सिम्टम्स हैं और कुछ इनकी जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसके अलावा इनके जो कुछ वायरसेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों जो हैं ये पैरामिक्सो वायरसेस जो हैं उनसे बिलोंग करती हैं। पैरामिक्सो वायरसेस ये भी यही वायरसेस हैं। ठीक है जी, ये 2 वायरसेस हैं जिनकी कैटेगरी से ये बिलोंग करती हैं। इसके अलावा जो मम्प्स है इसकी अगर हम बात करें तो ये लेस कॉन्टेजियस है और ये हाईली कॉन्टेजियस है, हाईली कॉन्टेजियस। ठीक है जी, जो मम्प्स है ये माइल्ड डिजीज़ में आती है, माइल्ड डिजीज़ में। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम इनकी सिम्टम्स को देख लेते हैं। अगर हम इसकी सिम्टम्स को देखें, सिम्टम्स यानी कि निशानियां, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिज़ीज़ जो है वो अकर हो रही है। ठीक है जी, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में ये है कि लो ग्रेड फीवर हो जाता है, इसमें लो ग्रेड फीवर। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ग्लैंड्स होते हैं, चिक्स के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, नेक के ग्लैंड्स जो होते हैं ये जो है वो स्वेल हो जाते हैं। स्वेलन ऑफ ग्लैंड्स इन चिक्स, नेक एंड अंडर द जॉस, अंडर द जॉस। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी सिम्टम्स हैं जिसमें, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें हेडेक जो है वो भी इन्वॉल्व है, हेडेक, सर दर्द बहुत होती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं और ये इसके फीचर्स हैं। ये लेस कंटेजियस है, माइल्ड डिजीज़ है और मोस्टली बच्चों के अंदर जो है ये ज़्यादा होती है। इसके बाद जो मीजल्स है ये हमने देखा है कि ये हाईली कंटेजियस है और ये भी पैरामिक्सो वायरसेस की कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके अलावा अगर हम इसकी फीचर्स को देखें तो इसमें हमें ये पता चलता है, अगर हम इसकी सिम्टम्स को स्टडी करें, इसकी सिम्टम्स, अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं, जैसे हमने इसकी सिम्टम्स कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस की, इसी तरह इसकी भी सिम्टम्स हैं। इसमें ये होता है कि हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर। इसके अलावा रैशेस हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे। ठीक है, हेडेक, सर दर्द रहती है। ठीक है जी, इसके अलावा
रेनी नोज, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्फेक्शन ऑफ ईयर्स, इन्फेक्शन ऑफ ईयर्स ये हो जाती है। इसके अलावा आइज़ जो है वो रेड हो जाती हैं, आइज़ में रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस इन आइज़। ये सारी जो है ये इसकी फ़ीचर्स हैं, जो सिम्टम्स हैं ये मीज़ल्स की। तो ये मैंने आपको बता दिया इनकी मम्स और मीज़ल्स के बारे में कि इनके वायरसेस कौन से हैं, कौन सी ज़्यादा ख़तरनाक है और कौन सी जो है वो कम ख़तरनाक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैंने आपके सामने रख दी, जिसमें ये इसकी सिम्टम्स लो ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेलन ऑफ ग्लैंड्स इन चिक्स, नेक्स एंड अंडर द जॉस। और इसके अलावा इसकी जो सिम्टम्स है उसमें फ़ीवर हो जाता है, रैशेज़ हो जाते हैं, हेडेक है, रूनी नोज और इन्फेक्शन ऑफ ईयर्स, कानों की इन्फेक्शन, आइज़ जो हैं उनमें रेडनेस हो जाती है। और इसके अलावा इसमें भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर हम इनको ट्रीट ना करें, हमें सिम्टम्स नज़र आ भी रही हैं पर हम फिर भी इनको जो है वो ट्रीट नहीं कर रहे, तो उसके बाद जो है वो हमें सीरियस इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या मिलती हैं। अगर हम मम्स की बात करें तो मम्स में जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, और इसकी जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हैं। ठीक है जी। अब अगर हम सबसे पहले मम्स की बात करें कि अगर तो हम मम्स को ट्रीट नहीं करते, उसके सिम्टम्स हमें नज़र आ भी रही हैं पर हम उसे ट्रीट नहीं कर रहे, तो उसके बाद क्या होगा। इसमें ये होता है कि जो पेनक्रियाज है इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन इन पैनक्रियाज। ठीक है जी। और सेम यही केस यहाँ पे भी है कि इसमें भी इन्फेक्शन हो जाती है पैनक्रियाज में, इन्फेक्शन इन पैनक्रियाज। ठीक है जी। इसके अलावा इन्फेक्शन इन ब्रेन, इसमें भी इन्फेक्शन हो जाती है ब्रेन में, इन्फेक्शन इन ब्रेन। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो जो टेस्टिस हैं वो स्वेल हो जाते हैं, टेस्टिस जो हैं इनमें स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है, इनफर्टिलिटी। इसके अलावा इसका जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है उसमें ये भी है कि पार्शियल और परमानेंट डेफनेस हो जाती है, पार्शियल या परमानेंट डेफनेस। ठीक है जी, ये इसके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो थोड़ी कम ही है। ठीक है, जिसमें मैंने मोस्टली जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो बता दी। इन्फेक्शन इन पेनक्रियाज, इन्फेक्शन इन ब्रेन। इन्फेक्शन इन ब्रेन जो है इसे हम नाम देते हैं इंसेफेलाइटिस का, इंसेफेलाइटिस ये नाम है इन्फेक्शन जो ब्रेन में हो जाती है। और इसमें जो है ये इसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, तो इनको आपने जो है वो याद रखना है। तो इसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मम्स एंड मीज़ल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दी यहाँ पे, जिसमें आपको एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्प होगी। तो इसके अलावा हम जनरल कुछ बातें यहाँ पे भी हैं, जैसे कि मम्स एंड मीज़ल्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं पैरामिक्सो वायरसेस से। ये लार्ज इन्वेलप्ड आरएनए वायरसेस होते हैं, जबकि हमने पीछे जो डिस्कस किया हर्पिस को, तो हर्पिस जो है वो डीएनए वायरस है। इसके अलावा मम्स इज़ हाईली कॉन्टेजियस, वाइड स्प्रेड एंड बट सेल्डम फैटल, यानी कि मम्स की ये बात कर रहा है। जैसे मैंने आपको सारा कुछ इसका बता दिया और मीज़ल्स का भी मैंने आपको सारा बता दिया। इसके अलावा बट सेल्डम फैटल, अबाउट 60% ऑफ एडल्ट्स आर इम्यून टू इट।
Measles is one of the commonest disease of the childhood and adult human population is equally susceptible the world over. This disease develops immunity in its victim. तो ये जो है मैंने आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो सिम्टम्स हैं और इसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी। इसके अलावा मैंने वायरसेस का भी आपको बता दिया। तो ये आपने एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कुछ बातें याद रखनी है। देन हम आते हैं पोलियो की तरफ। पोलियो जो है एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पोलियो माइलिटिस एक वायरस है जिसकी वजह से होती है। पोलियो माइलिटिस ये वायरस है जिसकी वजह से ये होती है। ठीक है जी। अब ये जो वायरस है, ये वायरस एक फीचर है इसका, जैसे कि आरएनए इन स्फेरिकल कैप्सिड, यानी कि एक ये आरएनए वायरस है और बाहर जो है इसके स्फेरिकल कैप्सिड होता है। ये एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वायरस जो है वो कौन सा है। तो ये वायरस है आरएनए इन स्फेरिकल कैप्सिड। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पोलियो के बारे में ये है कि जो पोलियो है ये स्मॉलेस्ट वायरसेस में आती है। ये जो पोलियोमाइलिटिस वायरस है ये स्मॉलेस्ट जो वायरसेस हैं उनमें आता है, स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस में आता है। ये भी एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जब वो पूछा जाता है कि जो स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस हैं वो कौन से हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दी होंगी, बीच में एक पोलियो होगा तो आप पोलियो पे टिक करेंगे, जो पोलियोमाइलिटिस है इस पर टिक करेंगे। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। मोस्टली जो है पोलियो अकर होती है चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में यानी बचपन में। होता क्या है कि सम टाइम पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि चलने फिरने से फिर जो बच्चा है वो कासिर हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता। अब जो पोलियो है इसकी 2 पैटर्न है। जो पोलियो डिजीज़ है जब ये अकर होती है तो इसके 2 पैटर्न्स होते हैं। ये 2 पैटर्न्स में जो है वो होती है, जिसमें अगर हम बात करें जो फर्स्ट हमारा पैटर्न है उसमें है माइनर इलनेस, ठीक है जी, और एक है मेजर इलनेस, ठीक है जी। एक है माइनर इलनेस। ये 2 पैटर्न्स हैं इस डिजीज़ के। इन 2 पैटर्न्स में होती है ये, या तो माइनर इलनेस होगी या फिर मेजर इलनेस होगी। अगर तो माइनर इलनेस है तो माइनर इलनेस में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी। अगर तो मेजर इलनेस है तो मेजर इलनेस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है जी। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। ये था कुछ पोलियो के बारे में इंपॉर्टेंट इसकी इन्फॉर्मेशन कि पोलियो है क्या, जिसमें ये वायरस है इसका और ये इसकी टाइप, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट नॉन वायरसेस में ये आता है, चाइल्डहुड में ये अकर होती है, पैरालिसिस इसमें हो जाता है। इसकी 2 कंडीशंस हैं, जिसमें एक है माइनर इलनेस। अगर तो माइनर इलनेस है तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर तो मेजर इलनेस है तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास है जी, पोलियोमाइलिटिस कॉज्ड बाय अ पोलियो वायरस is found all over the world. It occurs mostly in childhood. The age at which primary infection occurs varies with social and economic factors. The polioviruses are the smallest known viruses and contains RNA in spherical capsids. Some common human virus diseases. ये आगे जो है वो हमारे पास कुछ important diseases हैं। तो ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, हर्पिस सिम्प्लेक्स को भी, पोलियो को भी, मम्स एंड मीजल्स को भी। तो ये हमारा जो है वो एमडीकेट रिक्वायरमेंट थी एक इस चैप्टर की, तो इसको हमने जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक कैटेगरी है हेपेटाइटिस, उसको हम जो है वो कमिंग लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।